Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. First year lecture chemical equilibrium. सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इसे केसी भी कहते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जैसे हम रिएक्टेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये ए कोई रिएक्टेंट है और इसका ये कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी विद द कोफिशिएंट ऑफ बी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सी एंड डी मीन्स प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि यहाँ से हमें पता चल रहा है जितने रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं उतना ही प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं। अब जब इसका केसी लिखते हैं, जो कि हम आगे जाके लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के थ्रू इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी और ये सी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कंसंट्रेशन, टर्म कंसंट्रेशन। अब ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर बता रही होती है कि मोल पर डीएम क्यूब भी इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर जब आप इसके यूनिट्स ड्राइव करते हैं तो ये हमें वहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं। नॉर्मली भी ये आपको रिप्रेजेंट करती है कि एक मोल में कितने डेसीमीटर क्यूब पर मोल डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करी होती है। अब जो ये इसका कोफिशिएंट जो यहाँ पर है नंबर इन फ्रंट ऑफ बी इन द इक्वेशन, ये कि इसकी कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, ये बी है, ठीक है। ये अब ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जिसके एक्सप्लेनेशन के लिए है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो 1864 में इसको एक केमिस्ट ने बताया, गिल्बर्ट एंड वैग ने ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बताया। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये इसमें सबसे पहले हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करता है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो ये हमें बता रहे होते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की क्या कंसंट्रेशन है, किस तरह से। अब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बताते हैं द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव masses and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substance। तो ये क्या कहता है कि जो आपके पास जो रेट होता है किसी भी, लाइक अगर फॉरवर्ड ले रहे हैं, रिवर्स ले रहे हैं, तो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं तो वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक्टिव मैसेस। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज। मीन्स अगर वो आप फॉरवर्ड की बात कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पर रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज पर डिपेंड करते हैं, जबकि रिवर्स की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेज पर डिपेंड करते हैं। अब एक्टिव मैस क्या होता है कि आप देखें जो भी रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एट अ टाइम रिएक्ट नहीं करते। कुछ की कोलिजन्स इतनी होती हैं कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब हर वहाँ पे मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जिनके इतनी उनकी एबिलिटी होगी, उनकी इतनी उनके अंदर एबिलिटी होगी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, तो उनको एक्टिव मैसेज कहते हैं। कि वो मैसेज या वो मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्टेबल हों तो उन्हें एक्टिव मैसेज कहते हैं। अब जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हम स्टार्ट में देखते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो उसमें ज़्यादा एक्टिव मैसेज होते हैं जो सारे के सारे प्रोडक्ट में, और जो नहीं होते उनके एक्टिव मैसेज, ये मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। तो इस तरह से क्या होता है कि वो रिएक्टेंट उनके एक्टिव मैसेज पर डिपेंड करते हैं। कि अगर फॉरवर्ड को देखते हैं तो वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करते हैं, अगर रिवर्स को देखते हैं तो वो प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक इक्वेशन है, ए प्लस बी मीन्स की रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट सी प्लस डी बना रहे हैं और इनके कोफिशिएंट्स हैं ए बी एंड सी डी, और ए बी सी डी जो है ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। अब कैसे किस तरह होगा, कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी। अब के इज केसेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें कहता क्या है। अब ये यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लाइक ये केसी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का आपस में
ये रिलेशनशिप बताता है। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी जो डिस्कस किया, सी शोज द कंसंट्रेशन एंड के शोज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट शोज द कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमें ये यहाँ से पता चल जाते हैं। अब लॉ ऑफ मैस एक्शन हम कहते हैं कि क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डिपेंड करता है एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फिर जब उसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वो के एफ आ जाता है, तो वो बन जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ए, जितने भी मींस ये रिएक्टेंट जितने भी होंगे एंड बी उनकी रेज टू देयर पावर्स, मींस कॉफिशिएंट इनकी पावर्स जो होती हैं। और अगर रिवर्स की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट के एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तो फिर दोनों जो कांस्टेंट्स होते हैं मींस के एफ डिवाइड बाय के आर, ये कांस्टेंट्स होते हैं जब डिवाइड होते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ सी डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, तो ये आपके पास जो कांस्टेंट्स होते हैं जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं एक न्यू कांस्टेंट को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो के एफ डिवाइड बाय के सी जो है के आर जो वो के सी की इक्वल हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो अब इससे हमें प्रूव होता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है जो कि वाई एक्सिस पे एंड एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम है। स्टार्ट में कंसंट्रेशन 0 है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास मैक्सिमम है, वो हाई है, तो प्रोडक्ट 0 है। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा प्रोडक्ट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है, और रिएक्टेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अब यहाँ से इस ग्राफ से हम देख के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ये NO2 ज़ाहिर है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और जबकि N2O4 ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अगर हम कहते हैं कि चेंज करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो ये डिपेंड करता है केसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। उसके टेम्परेचर के चेंज करने से केसी भी चेंज होता है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की नेचर क्या है, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन सब के ऊपर केसी डिपेंड कर रहा होता है। अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि चेंज इन कंडीशन, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गई, या वो फॉरवर्ड लाइक अगर हम रिएक्टेंट चेंज कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट अगर हम ज़्यादा कर देते हैं रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाएंगे। तो लेकिन केसी पर इस पर कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। प्रेशर चेंज करते हैं, अगर सिर्फ गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम चेंज होगा, लेकिन केसी के ऊपर चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर चेंज करते हैं, अब यहाँ पे डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, जो कि हम आगे टॉपिक्स में ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के चेंज करने से कैसे चेंज आता है, या प्रेशर के या कंसंट्रेशन के। तो चेंज होगा जब तक कि डेल्टा H 0 ना हो जाए, और कैटलिस्ट के चेंज करने से कोई चेंज नहीं आता। अब हम अगर कहते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को देखते हैं। अगर प्रोडक्ट जो वो फेवर करता है, मीन्स कि केसी अगर इंक्रीज कर जाए 1 से तो वो प्रोडक्ट को फेवर करेगा, और अगर केसी डिक्रीज कर जाए 1 से तो वो रिएक्टेंट को फेवर करेगा। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में। तो अब आप लोगों को जो असाइनमेंट है वो सेल्फ चेक 7.1 जो कि गिवन है आपके पास बुक में गिवन है, पेज नंबर 170 पर आप लोगों ने ये करके लानी है, और इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो ये आप करके लाएंगे। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हुई देन डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को ये सब समझ आया हो। जो चीज़ समझ नहीं आई हो देन हम उसे डिस्कस करेंगे जब आप लोग स्कूल में आएंगे। तो ओके, थैंक यू क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।